डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब कुशल होंगे। संस्कृत के ऑनलाइन में अपना टॉपिक चल रहा था संधि प्रकरण। संधि प्रकरण में अपन ने स्वर संधि की, दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि अपन ने कंप्लीट कर लिया था। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज अपन करेंगे अयादि संधि, जिसका सूत्र होता है अचोंग यवा याव है। अच अर्थात ए ओ और आई औ। देखिए अच कौन कौन से होते हैं। अच तो अच में होते हैं ए ओ आई औ, ए ओ आई औ, चार होते हैं। ठीक है, अर्थात ए से लेकर च तक के जो माहेश्वरी सूत्र में ए से च तक के जितने वर्ण होते हैं, जिसमें होते हैं ए आई ओ औ, ये चारों वर्ण क्या कहलाते हैं। अच। तो अच के बाद यदि कोई स्वर आए, अच के बाद यदि स्वर आए तो एका आए और औ का या ओ का। देखो एक बार सुने कि यदि अच के बाद कोई स्वर आए तो क्रम से एक का आए, ओ का आओ, आई का आय। अब देखिए ए है आय और आई का आय, ओ का आओ, ओ का आओ और औ का आओ। एक मात्रा इधर बढ़ाई तो एक मात्रा इधर बढ़ा दो। ठीक है, तो यदि अच के बाद कोई स्वर आए तो क्रम से एक का आए, एक का आए, ओ का औ, आई का आय, औ का आव आदेश हो जाता है। ठीक है, जैसे हरिये। देखिए एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझ जाएंगे। हरिये, ठीक है। अब देखिए हरे प्लस ए, हो गया। अब देखो हर अपने पास था ही, एक का ये ए है, ये ए है ना। एक का अगर देखो कंडीशन क्या थी, अच के बाद कोई स्वर हो, अच है ए है, कोई स्वर आ रहा है, स्वर आ रहा है तो ए का आए, तो ये ए है, हर तो अपने पास था ही भाई। इसमें से जो ए है उसका क्या बन गया, अर प्लस ए। ठीक है, अब देखिए है अपने पास था ही, है था ही, ये ए किस में आ गया, रे में, क्योंकि रे हलंत था तो ये रे पूरा हो गया। ठीक है, बच गया अगला रे, ये तो इसमें आ गया ना, ये रे बच गया। ये सॉरी, ए का आए, आए ये रे नहीं, ये ए, ये बच गया अपने पास क्या, ये में ये हलंत है, ये में कौन सी मात्रा लग गई, एक की। हरिये, यही शब्द था अपने पास ऊपर। ठीक है, इस प्रकार से अपन निकाल लेंगे। शे प्लस अनम शयनम, जे प्लस अति जयति। देखो एक और बता दूँ, जे प्लस अति, चलो यही करते हैं, जे प्लस अति। अब देखो जय में ए है, ए का क्या बताया था, हलंत हो गया, ए का आए प्लस अति, जय अपने पास बच गया। ये ए किस में आ गया, जय में, क्योंकि जय स्वर रहित था तो जय पूरा बन गया। ठीक है, ये भी आधा है, लेकिन ये है किस में आ गया, इस ये में। ठीक है, तो यह पूरा बन गया। ठीक है, यह पूरा बन गया, बच गया क्या, ति जयति। क्लियर, अयादि अच्छे से याद हो गई। इसके बाद देखिए वृद्धि संधि।
ठीक है, ये जो और एग्जाम्पल हैं ये आप खुद करके देखेंगे। चे प्लस एनम चैनम, नई प्लस अक नायक, गई प्लस अक गायक, दही प्लस अति दयायति, सई सखई प्लस औ सखावऊ, विष्णु प्लस ए विष्णु। एक ओ का और एग्जाम्पल देख लें अयादी में, एक ओ का एग्जाम्पल और देख लें। जैसे पावक है, पऊ प्लस अक, पै अपने पास बच गया, पै अपने पास बच गया हलंत, प्लस औ का आओ, औ का आ भी बताया था ना हलंत, प्लस अक, पै अपने पास बच गया हलंत, आ किस में जुड़ गया पै में, क्योंकि ये स्वर रहित था, तो ये क्या बन गया पा। भैया आ इसमें आ गया, पा बन गया ना। वह ले आओ, वह भी हलंती है। ये ए किस में आ गया वह में, तो ये पूरा बन गया, बच गया क्या कै। इस प्रकार से क्या बन गया पावक। क्लियर। ठीक है, इसके बाद देखिए वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या है, यदि ए आ के बाद ए आई हो तो दोनों के स्थान पर आई आदेश। भाई ए आ के बाद ए होगा या आ होगा, बाद क्या होगा ए या आई, तो क्या बन जाएगा आई हो जाएगा। दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा आई। और ए या आ के बाद ए आई हुआ तो आई आदेश। ऐसे ही ओ और आउ हुआ तो औ आदेश। क्या होगा औ आदेश। ओके, अब देखिए कि जब ए या आ के बाद ए या आई आए तो ओ आई, और ओ या औ आए तो औ आदेश। जैसे मम प्लस एव, मम प्लस एव, कंडीशन क्या थी, ए या आ के बाद ए या आ है तो मम का मैं, ठीक है। और ए या आई आए तो आई आदेश, ये क्या बन गया आई बन गया। अब आई की मात्रा को आप ए पे ले आओ, ममेव, ठीक है। इसी तरह से तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, ए या आ के बाद ए है, आई की मात्रा, आई की मात्रा किस में आ जाएगी इस पे तथेव्य। क्लियर। इसी प्रकार से देखो औ का, औ का एक एग्जाम्पल देखो, महा प्लस ओसदम, महा प्लस ओसदम, आ था अपने पास, औ मिला, क्या बताया था ओ या औ दोनों हो तो दोनों के स्थान पे क्या आएगा औ, ओस, ठीक है। क्लियर। ऐसे ही सदा प्लस औत्सुकम सदोत्सुकम, ठीक है। और ये जो एक दो सदा प्लस एक्यम सदेक्यम, मत प्लस एक्यम, एक दो जो और एग्जाम्पल हैं, देव प्लस एक ऐश्वर्यम देवेश्वरम, तो खुद भी करके देखें। इसके बाद नेक्स्ट संधि है यण संधि, ठीक है। यण संधि की देखिए, इको यणची सूत्र है, जब ई अथवा ई के बाद असमान स्वर आने पर, भाई ई हो या ई हो, इसके बाद असमान स्वर हो, वरना नहीं तो दीर्घ में चला जाएगा ना। तो ई का असमान स्वर आने पर ई का क्या होगा ई का ये, और ऊ या ऊ हो तो ऊ का वह, ई का ये ऊ का वह, ऊ का वह, और री या री हो तो
री या री हो तो रे, और लिरी हो तो ले आदेश हो जाए। ठीक है। देखिए, जब ई या ई के बाद ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई या ई अर्थात दोनों को हिरसुई हो या दीर्घी हो, दोनों के स्थान पर यह ई का यह। इसी प्रकार से ऊ या ऊ के बाद असमान स्वर आए तो ऊ का वह, री या री के बाद असमान स्वर आए तो री का रे, और लिरी के बाद ले। ठीक है। देखेंगे आप एक दो एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए, यदि प्लस अपि, या फिर देखिए आप प्रत्येक का करें, इजी है। प्र प्लस प्रत्येक, प्रति जमा एक। देखो, मैंने बोला प्र अपने पास यूं ही है, ई मिल गई आपको, ई और ई के बाद असमान स्वर मिला, आगे ही नहीं मिली, असमान मिला ना, ए मिला, तो यहाँ ई और यहाँ ए, भाई कंडीशन लागू है। तो ई का यह, जो ये ई है इसका यह, ई का यह हो गया आधा। ठीक है। तो ई का जो ये ई की मात्रा है इसका यह हुआ है, तय तो था इसमें, तो ई तय में से ई की मात्रा निकाल ली तो आधा तय बच गया ना। ठीक है। और ई का क्या बन गया, ये ई का ये। ठीक है। आगे क्या है, ए है, आगे ए की मात्रा है ना, ए की मात्रा ये में लगा दो क्योंकि ये स्वर रहित है, ये आधा है ना, तो इसमें जोड़ दो और बच गया क्या, ये क्या, प्रत्येक। क्लियर। आगे देखो, ऐसे ही वह का देखें एक बार, स्वागत, स्वागत, सु प्लस आगत। देखिए, स अपने पास है ही, और ऊ या ऊ के बाद असमान स्वर, भाई असमान स्वर आ गया ना, यहाँ आ गया, तो स तो ऊ का वह, ऊ का वह हलंत, ऊ का वह बनेगा, तो स तो अपने पास बच गया क्या, हलंत, और ऊ का क्या बन गया, वह आधा प्लस आगत। अब देखिए, आधे स को इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है। वह इसमें जोड़ दिया, ये भी आधा ही है वह भी, पर इसके आगे क्या है, आ, तो आ किस में जुड़ जाएगा, वह में, क्योंकि स्वर किस में आ जाएगा, इसमें। बच गया क्या, गए और तय, गए और तय, स्वागत बन गया ना। क्लियर, याद हो गई अच्छे से। ठीक है। अब देखिए री पे चलो, मातृ प्लस आदेश, मातृ प्लस आदेश। अब देखो, मातृ, री का रे, री का रे बताया था, तो ये री की मात्रा बनेगी। अब तय अपने पास बचा हुआ है आधा, और ये रे बन गया आधा, आधा रे बन गया। अब आधे रे के बाद क्या है, आ, तो जो आधा तय और ये रे दोनों मिलके देखो, त्रय, त्रय में यही तो होता है, आधा तय और पूरा रे, आधा तय और पूरा रे ही होता है ना, इस तरह से बन गया है, ये आधा तय और ये पूरा रे। ठीक है। आगे मात्रा क्या है, आ की, ये आ इसमें आ गया था ना, बच गया दे और से। ठीक है। अब लिरी पे आ जाओ, लिरी प्लस आकृति। ठीक है। लिरी प्लस आकृति, ले अपने पास हलंत बच गया,
लरी, लरी की जो मात्रा है इसका क्या बन गया, इसका क्या बन गया, लरी की जो ये मात्रा है लरी, इसका क्या बन गया, लरी, इसकी मात्रा और ये दोनों, लरी में भाई ये जो लरी है देखो, वापस लिखती हूँ, लरी री की मात्रा है, लेकिन कंडीशन क्या थी कि लिरी के आगे, लिरी अपने पास मिल गई, असमान स्वर, तो यहाँ आपको मिल रहा है, मात्रा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि अपन को लिरी डायरेक्ट मिल रही है। तो लिरी का क्या बन जाएगा, ले, लिरी का ले, लिरी का ले बताया था, प्लस लिरी का तो बन गया ले, ठीक है, और कोई अक्षर ही नहीं है पहले, और आकृति। अब देखिए ल अपने पास आधा है, आ की मात्रा इसमें आ गई, ला, कृति बचा अपने पास, ठीक है, समझ में आया, क्योंकि इसके पहले कोई अक्षर है ही नहीं ना, तो डायरेक्ट सिर्फ क्या बचा है, लिरी, लिरी का क्या बताया था, अगर इसके पास और कोई अक्षर होता साथ में तो वो पहले बचता, ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार से अपनी जो स्वर संधि के जो पांचों भेद अपन ने पढ़े थे, दीर्घ, वृद्धि, यण, अयादि और गुण, ये पांचों पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट अपन अगली संधि के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, टेक